उत्तर प्रदेश की सरकार का गठन हो चुका है और मंत्रिमंडल का भी विस्तार। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जहां कई सारे नए चेहरे आए हैं, वहीं जो सबसे बड़ा चेहरा है वह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी कहे जाने वाले पूर्व आईएएस ए.के. शर्मा। जी हां, एक साल पहले जिन्होंने वीआरएस लेकर राजनीति में कदम रखा और कदम रखते ही जिन्हें विधान परिषद का सदस्य बना दिया गया, प्रदेश में उत्तर प्रदेश का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया। वहीं सरकार के 2.0 यानी कि दूसरा पार्ट आने के बाद उनके ऊपर ऊर्जा मंत्रालय, नगर विकास मंत्रालय सहित कई मंत्रालयों की अहम जिम्मेदारी दे दी गई। तो मैं मौजूद हूं अभी ए.के. शर्मा जी के पैतृक गांव में और मेरे तस्वीरों के पीछे देखेंगे शर्मा जी का ये पैतृक मकान है। गेट पे चूंकि ताला बंद है, परिवार के लोग हैं, छोटे भाई अरुण शर्मा अपने परिवार के साथ यहाँ पर रहते हैं और लोग शपथ ग्रहण के बाद परिवार से मिलने के लिए लखनऊ गए हैं। तो ए.के. शर्मा का परिवार काफ़ी बड़ा है, 3 भाई और 3 बहनों का ये परिवार है। परिवार में बड़े भाई अरविंद कुमार शर्मा हैं, छोटे भाई अनिल शर्मा हैं जो पीसीएस ऑफिसर हैं, सबसे छोटे भाई अरुण शर्मा हैं, वहीं 3 बहनें हैं जो अपने अपने घरों में हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में जहां विभिन्न मुद्दे छाए रहे, वहीं ए.के. शर्मा का नाम गुजरात के विकास के मॉडल के रूप में जाना जाता है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ए.के. शर्मा एक ऐसा चेहरा है जो गुजरात के विश्वकर्मा भी कहे जाते हैं। तो मैं मौजूद हूँ यहाँ पर ग्रामीणों के बीच। आप देखेंगे शर्मा जी के गांव के सामने ये कुछ लोग हैं जो सुबह सुबह चकल्लस करते रहते हैं। तो इन्हीं चकल्लस के बीच कुछ युवा चेहरे भी हैं। तो चलिए बातचीत करते हैं कि क्या विजन है। क्या नाम है आपका? विकास राय। विकास जी, शर्मा जी को इतना बड़ा मंत्री पद दिया गया, क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें तो बहुत कुछ हैं और इतनी उम्मीदें हैं कि उस उम्मीदों पर खड़ा उतरना भी चाहेंगे कि उस उम्मीदों पर खड़ा उतरना। हम लोग हमेशा जब भी जाते हैं वहाँ हमेशा हम लोग का जाना आना लगा रहता है। जब भी हम लोग जाते हैं तो कुछ नए नए प्रस्तावों को लेकर वहाँ जाते हैं और उस प्रस्तावों को देखकर उस पर अमल भी वो करते रहते हैं। अभी पोस्टमार्टम हाउस में सेट का निर्माण अभी निर्माणाधीन है, चल रहा है। हम लोग गए थे उनके यहाँ पिछली गर्मी में। उस समय एक हमारे परिचित का एक्सीडेंट हो गया था। तो जो पोस्टमार्टम हाउस में जब हम लोग गए तो पूरा धूप में गर्मी में बैठने के लिए कोई स्थान नहीं था। तो हम लोग गए वहाँ, फिर उनको प्रस्ताव दिया गया कि चाचा ऐसी समस्या पोस्टमार्टम हाउस में होती है। उस 1 महीने के बाद लगभग वहाँ काम शुरू हो गया। तो उम्मीदें तो मऊ जनपद वासियों को उनसे बहुत कुछ है और उम्मीदों पर खड़ा उतरने का वो प्रयास भी करेंगे और वैसा उनको मंत्रालय भी मिल चुका है। तो मऊ में अब उम्मीदें बहुत हैं। 6 महीना के अंदर मऊ के अंदर काम दिखने लगेगा। तो इन्होंने कहा कि शर्मा जी चूँकि गर्मियों में लोगों को राहत दिलाने के लिए शेड का निर्माण कराएं मर्चरी हाउस के सामने। तो शर्मा जी के बचपन के साथ ही रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? हाँ, शालीन कुमार राय। कैसे हैं आप? ठीक है। हाँ ठीक है। शर्मा जी से क्या रिश्ता रहा आपका अभी तक का? अरे हम लोग भाई हैं। अच्छा, भाई भी हैं? हाँ, सामने मकान है, भाई हैं। अच्छा। 3-4 पीढ़ी पहले हम लोग एक ही थे। अच्छा। हाँ, हम लोग भाई हैं, साथ में पढ़े लिखे हैं। हाँ, उनके बारे में जितना हम जानेंगे और लोग नहीं जान पाएंगे। हाँ, हम लोग जानते हैं उनकी क्षमता। अच्छा, ये बताइए, क्षमता के बारे में जितना हम जानते हैं उतना सब लोग नहीं जानेंगे। बहुत सही बात बोली। देखिए, आप पुराना अस्पताल, महिला अस्पताल देख रहे हैं, वह गेट बहुत दिनों से बंद था। वह गेट बहुत दिनों से बंद था। आने जाने में लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती थी। तो जब अस्पताल बन गया तो हम ये निरीक्षण करने गए थे। तो वहाँ अपने हाथ से झाड़ू लगाए, सब लोग झाड़ू लगाए। वहीं हम लोग कहे कि ये गेट खुल जाता तो ठीक रहता। तो उसमें ये पूछे कि क्या अड़चने हैं। तो सीएमओ से पूछे, सीएमएस से पूछे, लोग अपनी बात बताए और तुरंत वहीं अपने हाथ से सामने खड़े होकर के वो गेट खोला गया। और देखिए, अब आने जाने में वालों को काफ़ी जो है राहत रहती है। आम धारणा है कि शर्मा जी का गुजरात का अनुभव उत्तर प्रदेश के विकास में अहम खाका खींचेगा। एकदम 100%। जो हम लोग उम्मीद किए हैं, उम्मीद से अधिक वो करेंगे। ये परिणाम आपके सामने आएगा। हाँ, लोग उनकी मदद करें। हाँ, शांत वातावरण से, संसदीय तरीके से वो काम करेंगे। वो काम में विश्वास रखते हैं, बात में विश्वास नहीं रखते हैं। काम में विश्वास रखते हैं, बात में नहीं। कुछ युवा और भी चेहरे। क्या नाम है आपका? अभिषेक राय। क्या हाल भाई? अभिषेक भाई ठीक है? सब बढ़िया है। शर्मा जी को इतना बड़ा मंत्री पद मिला है।
नहीं, इससे पूरे युवाओं में और ज़िले के युवा, उत्तर प्रदेश के युवाओं में काफ़ी उत्साह है और उनका एक सपना है युवाओं के प्रति स्वास्थ्य और शिक्षा, जिसके प्रति वो बहुत सोचते हैं। स्वास्थ्य के प्रति मान लीजिए ज़िले में मेडिकल कॉलेज देने का सपना है और इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने का सपना है, युवाओं के लिए रोज़गार देने के लिए सपना है। गुजरात में जैसे गुजरात मॉडल में बनाने का सपना है उत्तर प्रदेश को, और उन्होंने ये सोचा है कि हर युवाओं के हाथ में रोज़गार होगा, उसी के तर्ज पे वो काम कर रहे हैं और करेंगे। कुछ और युवा हैं, क्या नाम है आपका? सुमित राय। सुमित भाई, क्या उम्मीदें हैं शर्मा जी से? ये उम्मीद मऊ जनपद को बहुत ज़्यादा है और मऊ जनपद के साथ साथ पूरे प्रदेश की है, और शर्मा जी को 2 महत्वपूर्ण विभाग मिला है और जिससे युवाओं के लिए बहुत ही खुशी की विषय है, क्योंकि आप युवाओं की बात कर रहे हैं और युवाओं में जो सबसे बड़ा सवाल है वो शिक्षा और रोजगार। जो शिक्षित है उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है, और शिक्षा का जो जो स्टैंडर्ड होना चाहिए उसका उत्तर प्रदेश में खासा अभाव है। पूर्वांचल की बातें की जाए तो शर्मा जी आप देख लीजिए, उदाहरण के लिए पढ़ने के लिए इनको बाहर जाना पड़ा। ठीक है, उस समय की परिस्थिति दूसरी थी, अब ये परिस्थिति बदल चुकी है। और आपको मैं बता रहा हूँ कि अभी शर्मा जी मेडिकल कॉलेज का काम चालू होने वाला है और शर्मा जी के दिमाग में चल रहा है इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, और उन्होंने आदेश भी कर चुका है जिलाधिकारी महोदय को कि आवंटित कहीं ज़मीन कराइए जिस पे वो काम वहाँ चालू होगा। हाँ, इंजीनियरिंग कॉलेज एकदम बनेगा। और शर्मा जी को अच्छा, आपको ये नहीं लगता केवल इंजीनियरिंग कॉलेज की आप बातें कर रहे हैं? जो अभी कॉलेजेस तो बहुत खुले हुए हैं, हम तो देखते हैं कि गांव में काफ़ी सारे डिग्री कॉलेज हैं, आर्ट साइड के BA MA BEd वगैरह कॉलेज हैं, लेकिन गुणवत्ता के अभाव के कारण वहाँ से पढ़े हुए बच्चों का कहीं कोई गिनती नहीं होता। नहीं, आप गुणवत्ता के आधार पे आप बात कर रहे हैं, तो गुणवत्ता के आधार पे यहाँ पर जब मेडिकल कॉलेज और जब इंजीनियरिंग कॉलेज खुल जाएगा तो इससे बगल बगल के जिलों को भी लाभ मिलेगा। और दूसरी चीज़ की शर्मा जी का सपना है कि जो वहाँ गुजरात मॉडल बनाए हैं उस मॉडल को यहाँ पर पेश करेंगे और सभी लोगों को रोजगार मिलेगा। पूर्वांचल के एक्सप्रेसवे के अगल बगल सभी वहाँ की छोटी बड़ी फैक्ट्रियाँ आएंगी, और जो फैक्ट्रियाँ आएंगी तो यहाँ पर होगा, तो यहाँ इसी क्षेत्र के मऊ, आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बाराही, बाराबंकी सभी लोगों को रोजगार मिलेगा, पूर्वांचल को रोजगार मिलेगा और इससे कार्यकर्ताओं को रोजगार मिलेगा, सब कुछ अच्छा होगा। और क्या नाम है सर आपका? बड़े तिवारी। तिवारी जी, कैसे हैं आप? ठीक है। आपके गांव के ही शर्मा जी हैं? जी। बहुत बड़ा मंत्री पद मिला है, नगर विकास मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय। हाँ, पूरी एनर्जी लगेगी? एनर्जी लगेगी। क्या उम्मीदें हैं? विकास का काम करेंगे, लोगों को, हिंदू मुसलमान सबको इनसे उम्मीद है कि स्वर्गीय कल्पनाथ राय के बाद अगर कुछ विकास का काम होगा तो शर्मा जी के द्वारा ही होगा। अच्छा पंडित जी, आप टेस्टर वेस्टर लिए हैं? हाँ, ऊर्जा बिजली विभाग में काम करते हैं क्या? प्राइवेट। अच्छा, प्राइवेट है? प्राइवेट काम तो करते हैं। सरकारी हो जाएंगे इसके बाद? नहीं, सरकारी नहीं होंगे, प्राइवेट ही रहेंगे। प्राइवेट ही लेकिन ये है कि काम विकास का होगा तो उसको हम लोग समझे कि अच्छा काम हो रहा है, इसलिए कि अब तक के जितने नेता हुए वो पुल क्या बनवाए, पुलिया अब तक ही नहीं बनवाए कल्पनाथ राय के बाद। तो देखिए, इन्होंने बहुत बड़ी बातें कही कि पुल क्या पुलिया तक नहीं बनवा पाए। आपको बता दें कि इसी मऊ जनपद में करीब 22 साल पहले कल्पनाथ राय ने वह पुल, वह विकास का खाका तैयार किया था, जहां पर आपको बता दें कि बीज अनुसंधान केंद्र है, गन्ना अनुसंधान केंद्र है, 3 पुल उस समय तैयार कर दिए थे जब बनारस में अब जाके पुल बनना शुरू हुए। वहीं कुछ बुजुर्ग भी हैं यहाँ पर, थोड़ा उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? त्रिलोकी राय। सॉरी सर? त्रिलोकी राय। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक। आपके गांव के शर्मा जी को इतना बड़ा मंत्री पद मिला है, क्या उम्मीदें हैं आपको? बहुत उम्मीदें हैं, बहुत खुशी है। हम लोगों के चाहने से अगर हो तो IIT कॉलेज हो जाए, ये हो जाए, पॉलिटेक्निक हो जाए, यूनिवर्सिटी बन जाए, यहाँ पर एयरपोर्ट बने, हम लोगों को तो बहुत खुशी है। हाल्ट है, रेलवे स्टेशन हो जाए। तो देखिए, बहुत बड़ी बात बोले कि शर्मा जी का जो घर है ना, ये पलीगढ़ हाल्ट बोला जाता है। यहाँ पर ठीक पीछे आपको रेलवे लाइन मिलेगा, और यहाँ पर अभी कुछ लोग और थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? नाम बताएं आप। मेरा नाम अनिल कुमार राय है। राय साहब, आपके गांव के ही शर्मा जी को बहुत बड़ा मंत्री पद मिला है, उम्मीद है कैसा? उम्मीद की बात आप करते हैं, मैं यह बात करता हूं कि धन्य है हम लोग, उस गांव के निवासी। हम लोग एक नेता के पीछे इधर उधर दौड़ते थे, वह नेता आज हम लोगों के बीच में, हमारे गांव में पैदा हो गया। अब शर्मा जी से जिस उम्मीद के लिए हम लोग बाहर इधर उधर दौड़ते थे, वह उम्मीद अब घर ही पूरा हो जाएगी। शर्मा जी के विषय में, जब शर्मा जी कुछ नहीं थे तो बहुत कुछ किए, अब तो कुछ हो गए, तो उनसे उम्मीद करना, अब क्या कहा जाए, हम लोग बहुत उम्मीद पाले भी, अब बहुत कुछ होगा भी। बहुत कुछ नहीं थे तो बहुत कुछ किए। क्या नाम है सर आपका? नाम बताएं अपना।
बहुत देर से बैठे हैं, चाय पी रहे हैं। मैं रामदयाल राय। जी विनय जी, आपको सबसे पहले धन्यवाद। जी जी। आपके परिवार के हाँ, हम लोगों के सहपाठी अरविंद कुमार शर्मा जी अच्छा हैं, अच्छा सपाटी है। सहपाठी हैं, अच्छा अच्छा। और इनका ये सौम्य सरल स्वभाव के हैं। इनके अंदर अभी तक तो हम लोगों ने, पूरा गांव के लोगों ने अहंकार कभी देखा नहीं है। जी जी। इनके अंदर जो विकास की किरण या रेखा इन्होंने खींचा है गुजरात मॉडल का, पूरे गांववासियों को यह विश्वास है कि उस मॉडल को, गुजरात मॉडल को ये उत्तर प्रदेश में खींचेंगे और उनका प्रयास भी है। रामदयाल राजी ने कहा कि शर्मा जी जो है कि सीधे सरल स्वभाव के इंसान है, वहीं विकास की नई इबारत ये लिखेंगे। तो कुछ युवा चेहरे हैं। आइए सर, क्या नाम है आपका? बहुत स्मार्ट लग रहे हैं आप। थैंक यू थैंक यू। प्रवीण कुमार राय मेरा नाम है। अच्छा, आपका सीधे शर्मा जी के सामने ही घर है? जी जी। क्या उम्मीदें तो हैं? भाई देखिए, बातचीत होती है, मुलाकात होती है आपसे? हाँ, मुलाकात तो होती है। हालांकि अभी तक हम लोगों ने, चूंकि एक जो जनरेशन गैप है, प्लस उनका मतलब कद इतना ऊंचा है कि हम लोग आज तक उनसे कुछ इस तरह का कुछ बातचीत नहीं कर पाए हैं। दूसरी बात ये कि सन 88 में उनका IAS में सिलेक्शन हुआ, उससे पहले भी उनके संघर्ष का दौर शुरू था। और जब वो 88 में IAS बने, उसके बाद जो है ये चला है जब तक वो MLC बने हैं। अब एक नए वो दौर का शुरुआत होगा। और विकास में उनकी अभिक्षमता की अगर हम बात करें तो उन्होंने, जैसे टाटा में आप देखें, टाटा सिंगूर वाला मामला जो पश्चिम बंगाल में था, कितना पेचीदा मामला था, लेकिन उसको वो कैसे लेके वहाँ गुजरात गए। प्लस वाइब्रेंट गुजरात भी उन्हीं के दिमाग की उपज है। गुजरात मॉडल रही। रोजगार की आप जो बात कर रहे हैं, तो उनको हमेशा एक चीज़ रहता है, उनको मतलब कि अपने गांव, अपने क्षेत्र और प्रदेश के युवाओं को बाहर जाके नौकरी न करनी पड़े, उसके लिए वो हमेशा जो है विचारशील रहते हैं। और निश्चित रूप से हम लोगों को ये उम्मीद है कि जब वो नगरीय विकास मंत्रालय अच्छे से संभालेंगे तो वो ये काम जरूर करेंगे कि स्थानीय स्तर पे सबको रोजगार मिल सके। अच्छा, आप रोजगार की बातें करते हैं। शिक्षा में गुणवत्ता का पूर्वांचल में बहुत अभाव है। कॉलेजें तो बहुत खुल चुकी हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज से रोजगार नहीं मिलता है, क्योंकि हम देखें करोड़ों इंजीनियर्स जो है कि बेरोजगार पड़े हैं। गुणवत्ता परक शिक्षा का अभाव है। नहीं, निश्चित रूप से आप जो बात कर रहे हैं हम उसका समर्थन करते हैं। देखिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव अवश्य है, लेकिन जो श्रीमान AK शर्मा जी चाचा जो इतने बड़े पद को सुशोभित कर रहे हैं, वो एक अभिप्रेरणा का काम करेंगे कि उन्होंने जैसे मतलब IAS बने, फिर उसके बाद इतने बड़े पद को वो प्राप्त किए, वो युवाओं को एक अभिप्रेरणा देगा। और गुणवत्ता कैसे आती है? जब आदमी अपने आप में, अपने व्यक्तित्व में निखार करता है और उनको आदर्श मान के जब एक युवा चलेगा, उस समय वो अपने शिक्षा में भी विकास करेगा और व्यक्तित्व में भी वो विकास कर सकता है। खुद में सुधार करके शिक्षा और व्यक्तित्व में विकास करता है। क्या नाम है आपका? नवीन कुमार राय। नवीन जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं। क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें तो बहुत हैं। इस सरकार से पहले भी उम्मीद थी और सरकार पार्ट 2 में भी काफ़ी उम्मीदें बढ़ गई हैं। तो यहाँ पे युवाओं के साथ साथ कुछ और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयंत राय डिम्पल। जयंत भाई, कैसे हैं? पहले हालचाल बताइए। बहुत बढ़िया भैया। खूब खुश हैं आप लोग? मिठाई खूब खाए हैं? खुशी का माहौल भैया। मैं प्रांत संगठन मंत्री आदर्श सामाजिक शिक्षा संघ का हूँ। अच्छा। और कहीं न कहीं बहुत खुशी है आपके आने के बाद। इसके पहले भी हम लोग मिल चुके हैं आपसे। तो हम तो, मेरा यही फोकस रहेगा कि भाई युवा के लिए रोजगार और शहर में विकास चाहिए आपको जी। और कुछ बोल लीजिए। शर्मा जी के लिए क्या कहेंगे? कब कितनी उम्मीदें जुड़ी थी और कितना कुछ था आपका, कुछ बताइए। देखिए, मैं तो मूलतः यहाँ का निवासी भी हूँ और मऊ का भी रहने वाला हूँ। और कल्पनाथ राय जी के जाने के बाद लगभग हमारे ज़िले का विकास एकदम ठप है भैया। और तमाम लोग आए, तमाम लोग गए। अब आपके आने के बाद जैसा लगता है एक सूरज की किरण निकल के आई है बाहर। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि आप पूरे प्रदेश को चमकाएं और साथ साथ अपने होम जिले को भी चमकाएं। तो यहाँ पर हम गांव में आए थे। गांव के लोग जहाँ बहुत भावुक हैं। ये काफ़ी, क्या नाम है सर आपका? अमित राय। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? फिलहाल तो ठीक ही हैं, फर्स्ट क्लास है। शर्मा जी आपके बहुत बड़े मंत्री बने, नगर विकास मंत्रालय, उनसे मंत्रालय मिला जी। एनर्जी आएगी आप में कि नहीं? बिल्कुल आएगी। आई है कि नहीं आएगी? आएगी। एनर्जी आ गई। अब एनर्जी देखिए, एनर्जी यही पा है कि जो मंत्रालय मिला उनको, वह मंत्रालय ऊर्जा और नगर विकास, यह दोनों विकास के 2 पहिए होते हैं और यह दोनों मंत्रालय उनके पास हैं और वह एक अनुभवी ब्यूरोक्रेट रहे हैं। तो कहीं न कहीं यह होगा कि वह प्रदेश में विकास को बढ़ाने के लिए
व्यक्तिगत संबंधों से परे होकर और विकास को निश्चित रूप से बढ़ाएंगे, चाहे वह ऊर्जा हो या फिर नगर विकास हो। यह दोनों मंत्रालय ऐसे हैं कि यहाँ विकास के एक अच्छे आईने के रूप में इसको देखा जाता है, क्योंकि जो जनपद का सेंटर होता है वो नगर होता है, और नगर का विकास ही अपने मूलभूत सुविधाओं को पारदर्शी रूप से यदि अगर वह मतलब लोग देख पाते हैं तो विकास का आधार वहीं से शुरू होता है। तो चलिए, हम आए थे शर्मा जी के गांव में। युवा काफ़ी यहाँ पे इंटेलेक्चुअल हैं, मतलब बौद्धिक हैं। आपको बता दें, शर्मा जी 88 बैच के IAS हैं, उनके भाई भी IAS हैं, उनके सभी परिवार में शिक्षित है, गांव भी पूरा शिक्षित है। बातचीत करके आपको लग गया होगा कि शिक्षा का स्तर यहाँ पर क्या है। लेकिन यहाँ के युवाओं ने सीधी बात कही कि रोजगार और विकास दो मुद्दे ऐसे हैं जिनके कारण शर्मा जी को चुना गया है। हालांकि यह विकास कितना होगा ये आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन एक बात जो सबसे बड़ी कही कि बिना कुछ पद पे रहते हुए भी जो व्यक्तित्व, जो काम का खाका उन्होंने तैयार किया, वो आगे भी अनवरत जारी रहेगा। ऐसे ही अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहिए विनय ज्ञानचंद के साथ।